कृष्ण मेरे माता पिता और भाइयों बहनों, आज हम साधारण काल का 26वां रविवार में प्रवेश करते हैं। आज हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि यीशु मिस्टर पॉपुलरिटी नहीं होते। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अपने समय के नेताओं के साथ नियमित रूप से टकराव होता रहता था। उनके शब्दों और कार्यों ने अक्सर उन सामाजिक मानदंडों, दृष्टिकोणों और यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रबलित पूर्वग्रहों को भी चुनौती दी। पिछले रविवार में हम वह अंगूर के बाग में मजदूरों के दृष्टांत में हम पहले ही इनमें से एक विवाद देख चुके हैं। वहां यीशु अधिकारों और विशेषाधिकारों की संस्कृति की आलोचना करते हैं, जो ऊपर की और गतिशील लोगों का पक्ष लेती है। अंगूर के बाग का मालिक पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं करता। वह श्रमिकों को उनकी योग्यता के आधार पर भुगतान नहीं करता है। इसके बजाय वह उदारता, समानता और समावेशना का एक पारिवारिक मॉडल लागू करता है, जिससे अंतिम व्यक्ति या समकालीन भाषा का उपयोग करने के लिए कतार कूदने वाले को भी लाभ मिलता है। आज के दृष्टांत में यीशु एक ऐसे ईश्वर का चित्रण करते हैं जो हाशिए पर मौजूद लोग तक पहुंचने और बाहरी लोगों को अंदर लाने में रुचि रखता है। उन्होंने कहानी को एक चौंकाने वाले बयान के साथ समाप्त किया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। सम्मान और शर्म की संस्कृति में कर संग्रहकर्ता और वेश्याएं सबसे खराब सामाजिक कलंक होते हैं। उनके पक्ष में दृष्टांत गढ़कर यीशु ने स्थिति को उलट दिया। दीन और तिरस्कृत लोग जो ईश्वर की दया का लाभ उठाते हैं, धर्मी माने जाते हैं, जिन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं दिखती, उनकी अहंकार के लिए निंदा की जाती है। परमेश्वर के राज्य में बाहरी लोग वास्तव में अंदरूनी लोग बन सकते हैं और अंदरूनी लोग बाहरी लोग बन सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है जिसे हम ईश्वर की पहुंच से बहुत दूर होने के कारण खारिज कर सकें। परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर की दया की पेशकश के प्रति खुले रहने के लिए आमंत्रित करता है। आस्था और जीवन की अपनी यात्रा में हम जहां भी हो, चाहे हम पहले बेटे की तरह हो या दूसरे बेटे की तरह, भगवान हमसे जुड़ते हैं और बड़े परिवर्तन में हमारा साथ देते हैं। आज का पहला पाठ में इजेकियल उस प्रकार की ईश्वर के बारे में बात करते हैं जिसका सामना हम मसीह के व्यक्तित्व और शिक्षा में करते हैं। वह जो स्वतंत्र रूप से क्षमा करता है, बिना शर्त स्वागत करता है। आज का पहला पाठ में इजेकियल उस प्रकार की ईश्वर के बारे में बात करता है जिसका सामना हम मसीह के व्यक्तित्व और शिक्षा में करते हैं। वह जो स्वतंत्र रूप में क्षमा करते हैं, बिना शर्त स्वागत करता है और बिना किसी के सीमा के प्यार करता है। इजेकियल की शिक्षा की पूरे सुसमाचार में बार बार पुष्टि की गई है। ईश्वर निर्णय के बजाय करुणा का ईश्वर है। यह वही ईश्वर है जो उड़ाऊ पुत्र को गले लगाता है, जो 11वें घंटे के कार्यकर्ता उनको भी आश्चर्यचकित करता है और जो कर संग्रहकर्ता और पापियों पर प्यार लुटाता है। यीशु की आलोचना व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। हमें यह जांचने के लिए पर्याप्त विनम्र होना चाहिए कि क्या हमारे विश्वास समुदाय में एक प्रकार की दूसरे बेटे की संस्कृति है, अर्थात हम एक निर्णयात्मक, बंद और दिव्य समुदाय के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पोप फ्रांसिस को यह कहने का शौक है कि चर्च संतों के लिए संग्रहालय या पुण्यात्माओं के लिए एक बड़ा नहीं है। यह एक फील्ड अस्पताल की तरह है
जो घायलों को ठीक करता है, कमजोरों को मजबूत करता है और गरीबों को ऊपर उठाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई स्वागत, प्यार, क्षमा और सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित महसूस कर सकता है। आइए हम ईश्वर की मौलिक कृपा को जीने का प्रयास करें, जो बाहरी लोगों को अंदरूनी लोगों में बदल देती है। जैसा कि हम पश्चाताप और रूपांतरण की अपनी आवश्यकता को पहचानते हैं, आइए हम एक ऐसे चर्च बने जो लोगों के संघर्षों, घावों और असफलताओं को गले लगाने, साथ देने, प्रोत्साहित करने और शामिल होने के लिए आगे बढ़ता है, ना कि उन्हें अलग और निंदा करने वाला। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, पोप फ्रांसिस ने एकजुटता की भावुक अपील की है। वह उन चेहरों में यीशु को पहचानने का समय है। हम उन्हें चेहरों में उनसे मिलने, प्यार करने और उनकी सेवा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। सुसमाचार आज हमें दया, समावेश और भाईचारों का एक आदर्श समुदाय बनने की चुनौती देता है। आरंभिक ईसाइयों की तरह हमें यह दिखाना होगा कि हम कैसे रहते हैं, कैसे संबंध रखते हैं, हम बाहरी लोगों का स्वागत कैसे करते हैं और उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। इस मामले में हम बुनियादी तौर पर गैर सांस्कृतिक हैं। कतार कूदने वालों के लेवल के बजाय हम दुनिया को उन्हें अपने साथी यात्रियों के रूप में देखने में मदद कर सकते हैं। संत पौलुस हमें ईसा मसीह के आत्मशून्यता का एक शानदार प्रतिबिंब देते हैं, जो हम सभी के लिए एक आदर्श है। यह ईश्वर के मौलिक प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उनकी नीचे की ओर की यात्रा है, जो उन्हें राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में स्थापित करती है। आइए हम अपने छोटे से छोटे भाई बहनों में भी विनम्र, पीड़ित और क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के साथ अपनी पहचान बनाने में उनके उदाहरण का अनुसरण करें। आइए हम आशा, विश्वास और प्रेम की यात्रा में एक साथ चलें, क्योंकि हम मसीह में, ईश्वर में क्षमाशील प्रेम की गहराई का लगातार लाभ उठाते हैं।